सीयूटी 2026 100 परसेंटाइल, ये सपना हर बच्चा देख रहा है कि यार मेरे 100 परसेंटाइल आ जाए। लेकिन पता है क्या, कोई भी चीज तब अचीव होती है जब क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, और क्लैरिटी आपको है ही नहीं। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ बेटा, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कितने सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल चाहिए? बताओ। एक सब्जेक्ट में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में? सर सब में। अरे बोलने के लिए तुमने सोचा था इससे पहले कितने चाहिए? बेटा आज मैं बात करने वाला हूं कि कितना रियलिस्टिक है ये गोल कि आप 100 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। ठीक, और मैं आपको एनटीए का जो डाटा प्रोवाइडेड है 2025 का, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से समझना है। आपको सारे के सारे राज बता दूंगा किस तरीके से आप सीयूटी 2026 में 100 परसेंटाइल कर सकते हैं स्कोर। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा आगे। सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम कोई ऐसा बड़ा टारगेट सोच लेते हैं जो जिंदगी में हमने आज तक अचीव किया नहीं है, तो पहाड़ की तरह दिखता है। ये देखो 100 परसेंटाइल, कहां हो तुम? यहां पे। यही चीज है जो दिक्कत दे रही है। ये डर खत्म करना है, और डर तब खत्म होता है जब क्लैरिटी होती है। डर खत्म तब होता है जब स्ट्रेटेजी होती है। और इस वीडियो में पहले तो मैं आपके सारे मिथ तोड़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डाटा प्रोवाइडेड है और क्या रियलिस्टिक गोल हो सकता है, और ये सारी बातें होंगी। और एंड कहां पे होगा बेटा? एंड होगा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी पे। तो आपको मैं बता दूंगा बेटा कि ये कहानी जो तुम बुन रहे हो 100 परसेंटाइल की, कितनी रियलिस्टिक है, और क्या आपको ऐसे गोल बनाने के बाद आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स स्पिट द फैक्ट्स कि भाई फैक्ट क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज, सीयूटी 2025 के अंदर 5 में से 4 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल लाने वाला पूरे इंडिया में एक ही बच्चा था। वाओ। 14-15 लाख ऑन एन एवरेज बच्चे ये एग्जाम देते हैं बेटा, और 5 सब्जेक्ट चुन करके उसमें 4 में 100 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा एक। और बेटा 17 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 3 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर किए। फिर बेटा 150 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 सब्जेक्ट के अंदर 100 परसेंटाइल स्कोर किए, और 2679 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में क्या किया है बेटा? 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। अब पॉइंट ये है कि क्या 100 परसेंटाइल वाले ही, मतलब जो बच्चा 100 परसेंटाइल नहीं ला पा रहा, क्या वो ड्रीम कॉलेज नहीं जा पाता? एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस नहीं जा पाता क्या? जा पाता है, जा पाता है। क्यों? क्योंकि आप कितने सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल लाए वो मैटर नहीं करता, आपका एग्रीगेट बहुत मैटर करता है। अब ऑब्वियसली ये जो बच्चा है जो 4 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल लाया, इसका एग्रीगेट ही बहुत बढ़िया आ गया। ठीक है, इसका एग्रीगेट ही बहुत बढ़िया आ चुका है। तो एग्रीगेट की वजह से ये हर जगह सिलेक्ट होगा, ना कि 100 परसेंटाइल की वजह से। क्योंकि रिक्वायरमेंट देखो ना, अगर आप देख रहे हो बेटा फॉर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज 98-99 परसेंटाइल इन मेनी कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज के अंदर ऐसा होता है, और मैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप कोर्सेज की, टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। तो चलिए अब मिथ तोड़ते हैं थोड़े से और बताते हैं कि भाई तुम क्या सोच रहे हो जो होता ही नहीं है, रियलिटी क्या है। तो सबसे पहली चीज बेटा, ओनली 1 स्टूडेंट गेटिंग 100 परसेंटाइल अक्रॉस 4 सब्जेक्ट शोज एक्सट्रीम रियलिटी। क्या बेटा बहुत ही रियर है ये कि भाई कि कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल लाए, जब पूरे सब में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें एक ही बच्चा ऐसा है। तो दैट मीन्स ये बहुत रेयर चीज है। हर कोई कर रहा होता तो हम बोल देते भाई तुम भी 4 में लाओ, ला सकते हो। तो तुम्हारा ये टारगेट होना ही नहीं चाहिए, उसका भी ये टारगेट नहीं रहा होगा। टारगेट रखोगे मुझे 100 परसेंटाइल सब में लाने हैं, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे नहीं भागना है, परफेक्ट स्कोर के पीछे भागना। परफेक्ट स्कोर हमेशा 100 परसेंटाइल नहीं होता मेरा मुन्ना। तो मैनी गॉट परफेक्ट परसेंटाइल इन फ्यूअर सब्जेक्ट, नॉट द इंटायर टेस्ट। भाई आप एक में बहुत अच्छे, आप उसमें 100 परसेंटाइल लाओ, अच्छी बात है। गोल बना के रखो 100 परसेंटाइल, क्योंकि जब 100 परसेंटाइल का गोल होगा तभी तो 99 आएंगे। जब पहले 98-99 सोच लोगे तो तब मिलेंगे क्या? उतने नहीं मिलेंगे। तो बेटा बस इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। तो भाई ये पूरा एनालिसिस हो गया। अब पॉइंट ये है कि किस तरीके से टॉप परसेंटाइल स्कोर किया जाए, और टॉप परसेंटाइल का मतलब क्या है? टारगेट हमारा 100 परसेंटाइल ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट वाइज एक्सीलेंस। क्या बेटा? सब्जेक्ट वाइज एक्सीलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आप कॉम्बिनेशन बना के बैठे हो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़ी, यानी आपके डोमेन्स जो आपका बेटा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो तुम पागल हो क्या कि इंग्लिश और जीएटी के पीछे पड़े हो?
सर वो नहीं पढ़ने, क्या पढ़ने हैं नालायक, लेकिन टारगेट 100 परसेंटाइल का किस में बनाना है, डोमेन्स के अंदर पहले। जीएटी लैंग्वेज में आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोमेन्स तो भाई तुम ऐसे ईगो पे ले लो कि यार ऐसे कैसे नहीं आएंगे इसमें 100 परसेंटाइल। और बात रही बेटा अब आपके जो थोड़ा सा वीक जोन है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन लैंग्वेज और जीएटी में से कुछ तो एक तो होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो वहां पर बेटा आपको पता है कि आपने क्लास 12 में ये पढ़ा नहीं है, और इसमें आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते करते पूरे साल भर की मेहनत जोड़नी है, और इसको भी उतना अच्छा बनाना है जितना डोमेन है। इसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए ज्यादा मेहनत लगनी चाहिए, और यही है बेटा सब्जेक्ट वाइज एक्सीलेंस। आपको पता होना चाहिए किस में मुझे कम और किस में मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। फिर इसके बाद बेटा आपको मॉक टेस्ट फोड़ने, जब आपका ये आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो जाए। भाई देखो कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई बच्चा हमारे तो पेड क्लास में पढ़ रहा है, कोई बच्चा यूट्यूब पर पढ़ रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट एक एक बच्चा लगाएगा। नहीं लगाओगे दिक्कत रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये पेन पेपर मोड का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम है आपका सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है बेटा। और वो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा एक बार में, फिर क्लिक करोगे तब अगला क्वेश्चन आएगा। आप पूरा क्वेश्चन पेपर तक नहीं पढ़ सकते, आप कंफर्टेबल जब तक इंटरफेस से नहीं होगे तब तक आप अच्छे से काम ही नहीं कर पाओगे। और वो टिक 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 जो घड़ी चलती है ना, वो बेटा उसकी हैबिट आपको मॉक टेस्ट ही बना के दे सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एक बार शुरू होगा, शुरू हो गया, पेपर दे के ही उठना है फिर। तो बेटा अड्डा ने वो भी चीजें आपके लिए कर रखी हैं। फिर मैंने आपको एरर शीट, भाई आपको याद होगा अभी हफ्ते 10 दिन पहले की एक बात है, मैंने आपको 6 महीने की बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी दी है, हर बच्चा देख सकता है उसको वैसे तो आप बेटा एरर शीट पे ध्यान दो। आप अपनी गलतियां जब प्रैक्टिस करो, गलती हो गई उसको एरर शीट में लिखो, ये गलती मुझसे बार बार होती है, सिली मिस्टेक हो रही है, रीडिंग मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या मुझे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, वीक है, मैं वीक हूं वहां पे। तो ये 4-5 तरह की गलतियों के भी टाइप होते हैं, उसको समझो और समझो कि किस तरह की गलती ज्यादा करो, फिर अपने आप को सुधारो। फिर उसके बाद बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। जब आप मॉक टेस्ट बार बार दोगे आपको समझ आएगा, बे यार ये तो 60 मिनट के अंदर क्वेश्चन ही नहीं होते। तो सबसे पहली चीज ये है कि 60 मिनट को 60 मिनट मानो ही मत, आप ये मान के चलो भाई मुझे 45 मिनट 50 मिनट ही मिलेंगे, इतना ही पेपर होता है। जब आप ये कर लोगे तो भाई आप थोड़ा सा अपने आप को कस के काम करोगे। फिर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। भाई देखो मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन आता है, जब आप क्लिक करोगे आप क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, वापस आकर के उस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा उसको स्किप करो, छोटे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, फिर जब वो हो जाएंगे तो फिर वापस आ जाओ उन क्वेश्चन पे, रिव्यू करो, उनको आंसर दो, क्लियर करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसको पहले अटेम्प्ट करना है किसको बाद में करना है, ये चीज आप मॉक टेस्ट करते करते सीख पाएंगे। और जो मैंने बोला ना कि भाई आप मानो ही मत 60 मिनट मिलते हैं, आप मानो 50 मिनट 45 मिनट मिलते हैं, तो लास्ट के 5-10 मिनट आपके बचा करेंगे, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और ये हैबिट आपको बेटा बाकी बहुत सारे बच्चों से अलग करेगी, बहुत सारे बच्चों से तुम्हें स्पेशल बना देगी। क्यों? क्योंकि जहां पे लोग भाई 60 मिनट में हो गया क्वेश्चन पेपर, वो ऐसे करते हैं बेटा, वो चेक ही नहीं कर पाएंगे उनसे अगर गलती हुई। तुम्हारे पास डबल मौका है बेटा, एक बार किया अच्छे से सोच के समझ के किया, और दूसरी बार 5-10 मिनट दोबारा एक बार चेक करा, कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर बेटा जो परफेक्शन तुम्हें निकल के आएगा, जो तुम्हारे परसेंटाइल बनेंगे वो अलग लेवल के होंगे बेटा। फिर बात करते हैं बेटा, जब तुम ये सारी चीजें कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब रिवीजन नहीं करना, डेली बेसिस पे रिवीजन करना, कंसेप्ट भूलना नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन जरूरी है, मेमोरी टूल बनाओ अपने, ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाओ, आपके फ्लो चार्ट बनाओ। मैंने आपको आप अकाउंट्स निचोड़ आप सर्च करना, 4 घंटे 11 मिनट की वीडियो है, पूरी वीडियो नहीं देखनी है, उसमें ये देखो कि किस तरह के नोट्स बना करके मैंने आपको पढ़ाया है, वो नोट्स लाजवाब है बेटा, ऐसे नोट्स तुम्हें बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस। भाई देखो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अगर आपका शरीर और आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते कितने भी इंटेलिजेंट हो। तो इसीलिए बेटा आप अपने आप को बेटा अच्छा खाना दें, अपना क्या कहते हैं मेडिटेशन करें, अपने आप थोड़ा आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालें, कम से कम आधा घंटा निकालें। और बेटा आप जेन्युइनली, फिर ये सच में इसको हल्के मत लेना, आप देखोगे कि भाई जहां मैं 4 घंटे में एक चीज पढ़ता था, आज मैं 2 घंटे में पढ़ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज है वो आपके साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यही कंक्लूजन है कि आपको क्या करना है बेटा, 100 परसेंटाइल ही टारगेट रखना है, लेकिन अपने जो स्ट्रॉन्ग जोन है बेटा उस पर ज्यादा काम कर रहा हूं, उसको तो 100 परसेंटाइल ला के ही देने हैं, और जो वीक है उसको डेली बेसिस पे रेगुलरिटी वहां पे चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना है, मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाने हैं, एरर शीट बहुत सारी बनानी है, एंड भाई आपको रिव्यू पे ध्यान देना है कि आप लास्ट में 5-10 मिनट रिव्यू जरूर करें। और ये हैबिट आपको क्या बनाती है, टॉपर बनाती है। और ऐसी ही गाइडेंस के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्कैन कर लो, या फिर ये क्यूआर कोड का जो नीचे आपको दिख रहा है यूजर नेम, उसको सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा बेटा कि आपको यहाँ पे इस टाइम
ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है बेटा, आपको यहाँ पे बहुत 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 सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाए, लेक्चर्स भी मिल जाए, बुक्स भी मिल जाए, वो महापैक बेटा जो 17,000 16,000 15,000 का था, वो 10,999 का हो चुका है। ठीक है, जिसमें आपको बुक्स भी मिल रही है, प्रो है ना ये, तो इसमें प्रिंटेड बुक आपके घर तक जाएगी। ये बेटा महापैक है, इसमें 7,999, ये ई बुक वाला महापैक है। इसमें महापैक होता क्या सर? बेटा महापैक का मतलब होता है कि जिससे आपको सारे बैचेस फ्री मिलने लग जाए। आपने एक बार महापैक ले लिया, ठीक है, और ये तब मिलेंगे जब बेटा कोड आप लगाओगे Y550। ठीक है, Y550 कोड लगाओगे तो आपको 10,999 से भी कम में मिल जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, और ये 50% नहीं है बेटा, 52% मिलेगा। कितना बेटा? 52% मिलेगा। और जैसे आप कुछ भी बैच परचेस करोगे, महापैक परचेस करोगे, तो आपको बेटा स्पिन द व्हील का ऑप्शन मिलेगा। और इसमें आपको बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है भाई। दिवाली है, त्योहार है, मजे करो बेटा। ठीक है, डिजिटल वॉच मिल रही है, ई बुक्स मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और कई बच्चों को तो भाई फी रिफंड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो अगर लक हुआ तो बेटा चमक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ जुड़ो और भाई बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो इस दिवाली को। ठीक है, सफलता वाली दिवाली बना के दिखाओ। ठीक है, तो बहुत कैसे बच्चे सोच रहे हैं कैसे इनरोल कर लें सर, तो एक बार मैं बता देता हूँ, Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पर सर्च करो Adda24/7। पहली वेबसाइट दिखेगी, उस पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है बेटा, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, सीयूटी कॉमर्स या साइंस वगैरह जो भी आपका है, जो भी आपका स्ट्रीम है वो चुन लेना। ठीक है, अगर आप बेटा महापैक लेते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 10,999 का है। और मैं भाई आपको बोल रहा हूँ कि प्रिंटेड बुक्स का ही लेना, क्योंकि प्रिंटेड बुक से पढ़ के ना आपको आपका माइंड भी थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, ई बुक हमेशा लैपटॉप में घुस रहा हो, थोड़ा रेस्ट नहीं दोगे तो दिक्कत होगी। Y550 कोड लगाओ बेटा, प्राइस आपको 10,999 था, 10,559 हो जाएगा बेटा। और अड्डा एश्योर करता है कि आपको भाई सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा बेटा कि अगर आपको लगता है कि चलो प्राइस ज़्यादा पड़ रहा है, तो बेटा आप महापैक 7,999 का लोगे, ये भी कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो बेटा आपको जुड़ना तो है। मतलब ये बता रहा हूँ कि जो क्वालिटी है ना, जो बच्चा सिलेक्ट होकर के अपने यूनिवर्सिटी में बैठा है, ड्रीम कॉलेज में बैठा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास से ही होकर गुजरा है। तो इसलिए अब आपकी चॉइस है, मैं तो बस आपको सजेशन दे रहा हूँ। क्या करना है बेटा, आपको ये कोड लगा के Y550 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जबरदस्त। जैसे ही अप्लाई करा बेटा, ये 8,000 से ज्यादा का प्राइस है। दिवाली और फेस्टिवल खत्म होने दो, यही बैच आपको 8,150 में मिलेगा, और वो भी मेरा कोड लगाने के बाद। ठीक है, तो फिर क्यों भाई वेस्ट क्यों करना भाई। 5951 में आप ये बैच ले सकते हैं। 4 डोमेन आपको पढ़ाए जाएंगे, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, बाकी पीसीएमबी या फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, बाकी जो आपके जो है ना मेन डोमेन्स होते हैं। फिर लैंग्वेजेस हैं 2, हिंदी, इंग्लिश और जीएटी पूरी प्रिपरेशन। तो आप कोई से भी स्ट्रीम के आप आइए, जुड़िए, पढ़िए और फोड़ देंगे भाई, पक्की बात है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, या इस वीडियो में सबसे खास बात आपको क्या लगी, वो कमेंट करके जरूर जाइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली।